नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 19 जुलाई तक चलेगा। लेकिन यह सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है। भले ही कांग्रेस के कई दिग्गज चेहरे इस बार विधानसभा चुनाव हार गए हों और विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा ना हो, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के नेता जिस तरीके से इस मॉनसून सत्र को लेकर तैयारी कर रहे हैं, वो ये बता रहा है कि इस बार सरकार भले ही 163 सीटों के भारी भरकम बहुमत के साथ भाजपा ने बना तो ली है, लेकिन भले ही विपक्ष के सदस्यों की संख्या कम हो, लेकिन विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसकी शुरुआत कर दी है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। विधानसभा सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले कमलनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है और कई सवाल उनसे पूछे हैं। कमलनाथ ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की है और उस पर उन्होंने क्रमवार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जो वादे किए थे, वो वादे कब तक पूरे होंगे, उनसे ये सवाल पूछा है। कमलनाथ ने पोस्ट करते हुए लिखा है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार शीघ्र ही अपना बजट पेश करने वाली है। मैं मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि बजट में उन घोषणाओं के लिए अवश्य प्रावधान करने जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में की थी। आगे कमलनाथ लिखते हैं, विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वादा किया था किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल देगी, किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल देगी। लाडली बहन योजना में महिलाओं को प्रति महीने 3000 रुपए, तो वहीं घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आखिर में कमलनाथ लिखते हैं, ये वो सब वादे हैं जिस पर भरोसा करके मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा की सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनने के बाद से ही भाजपा इन मुद्दों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रही है। तो जिस तरीके से कमलनाथ ने ये पोस्ट की है, वो ये साफ तौर पे बता रहा है कि भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष है, भले ही अब वो विधानसभा का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने भी जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनके साथ बातचीत की है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जो है, उन्होंने भी लगातार एक तरीके से अपने विधायकों को एकजुट रखने की सलाह दी है। और जिस तरीके से कमलनाथ का ये बयान अब सामने आया है, वो ये बता रहा है कि कमलनाथ जब अब विधानसभा के सदन में मौजूद रहेंगे महज एक विधायक के रूप में, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में, तो फिर देखने वाली बात ये होगी कि वो किस तरीके से जो आग उनके इन बयानों में दिख रही है, क्या वैसे ही आग वो भाजपा पे हमला करने के लिए विधानसभा में भी दिखाएंगे। क्या उनका रुख इतना ही हमलावर रहेगा जितना कि सोशल मीडिया पे उनका रहता है। आपको बता दें कि कमलनाथ लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार एक तरीके से सार्वजनिक रूप से नजर आने वाले हैं, क्योंकि उनकी एक तरीके से सबसे मजबूत सीट, उनका गढ़ माने जाने वाला छिंदवाड़ा को इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है। ऐसे में देखना यह है कि कमलनाथ किस तरीके से अपने इस हार का बदला, अपने बेटे की हार का बदला विधानसभा के इस मॉनसून सत्र में भाजपा को कितना घेर कर एक तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं।